चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अब इंटीग्रेशन के ही। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यहां पे है नहीं साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कि ये डायरेक्टली आपका इंटीग्रेट हो जाए। तो यहां पे आपको सोच विचार के एक ऐसी फॉर्म लेकर आनी है कि जो आपके पास यहाँ पे टर्म्स आएंगे वो टर्म्स इंटीग्रेबल हो। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे तो आगे आपके लिए इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस सॉल्व करना। यहां पे हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में 1 है उसकी जगह पे लिख लेते हैं 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये लिख लिया और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने एज इट इज रहने दिया। मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने यहां पे यूज किया है, राइट। अब आप क्या करें, देखते ही समझ में आ रहा है, और हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था कि इफ न्यूमरेटर कंटेन्स मोर देन 1 टर्म, न्यूमरेटर में एक से अधिक पद है, डिनोमिनेटर में एक ही पद है, तो अलग अलग इनको डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको कि आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां पे ये कैंसिल, आपके पास आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और कोसेक स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जब आप इनको करेंगे तो ये चीजें थोड़ी सी ऑब्जर्व करते हुए चलिए, आगे क्वेश्चंस में रिपीट होती हैं बहुत सी ये ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यदि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था जिस क्वेश्चन में हमारे पास था रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, साइन 2x जैसा कोई टर्म था, साइन 2x के प्लेस पे हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लिया था और 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था। यहां ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप क्वेश्चन को और टिपिकल बना देंगे। हमारा पर्पस है कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, तो सोच समझकर आपने अप्लाई करने हैं फॉर्मूले जहां कहीं पे सूटेबल होगा, ताकि इजी फॉर्म में इंटीग्रैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 माइनस साइन एक्स से ही इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका रीजन अभी मैं आपको बताती हूँ, रीजन क्या है। ऐसा करने पे जो आपका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहां पे आप इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक कोई ऐसी फॉर्म मिल जाए जो इजिली इंटीग्रेबल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। उससे फायदा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो ये जो tan एक्स इंटू सेक एक्स आया है, यदि मैं इसको यहां पे एज इट इज पुट कर दूं तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। तो यहां पे आपने इस तरीके के क्वेश्चन को जब डील करना था तो क्या किया, आपने यहां पे 1
इसके जो कॉन्जुगेट है, मतलब यहां साइन बदल दें, इसके साइन बदल के इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। रीजन केवल ये है कि आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x इंटू dx। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। a की पावर x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन लॉग बेस e a प्लस c। तो देखते ही समझ में आ रहा है यहां पे हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। न्यूमरेटर हैज मोर देन 1 टर्म्स, डिनोमिनेटर हैज ओनली 1 टर्म, सो वी विल डिवाइड देम सेपरेटली, अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx, ये मिल जाएगा 2 अपॉन 5 की होल पावर x dx प्लस 3 अपॉन 5 की होल पावर x dx। इसे इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। a की पावर x का इंटीग्रेशन इज, a के प्लेस पे 2/5 है, 2/5 कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे a कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी 2/5 कांस्टेंट है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा। तो 2/5 की पावर x अपॉन लॉग बेस e 2/5। सिमिलरली जब आप इसे करेंगे तो ये आएगा 3/5 की होल पावर x अपॉन, बिकॉज 3/5 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, अपॉन लॉग बेस e 3/5 प्लस c। तो ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसे देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x लॉग बेस e a प्लस e की पावर a लॉग बेस e x प्लस e की पावर a लॉग बेस e a, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है इसका। बस सबसे पहले हम लॉग के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा है लॉग m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, राइट। तो पहले हम ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाएगा, इसमें अप्लाई कीजिए, e की पावर x log a को हम लिख सकते हैं e की पावर log a की होल पावर x। मैं बेस e छोड़ रही हूं क्योंकि अगर नहीं लिखा है कैलकुलस में तो इसका मतलब बेस e ही है। कैलकुलस में बेस e चलता है log का। सिमिलरली यहां पे e की पावर, इसको लिख देते हैं log x रेज टू द पावर a, बेस e है। n log m इज इक्वल टू log m रेज टू द पावर n, तो ये x की पावर a आ जाएगा। सिमिलरली अगले टर्म पे चलिए, e ये आ जाएगा आपके पास log a की पावर a। n log m था तो n log m कैन बी रिटन एज log m रेज टू द पावर n, हमने ये लिख दिया इसमें, राइट। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी वापस रिवाइज करते हैं। e की पावर log बेस e x इज इक्वल टू x। नॉट जस्ट दिस, e की पावर log बेस e f x इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पे कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, यही कॉपी होकर यहां पे आ जाता है ये रिजल्ट। तो यही हम यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। e रेज टू द पावर log a रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर x, ये a की पावर x आ जाएगा। नेक्स्ट e की पावर log बेस तो सबका e ही चल रहा है, ये हो जाएगा x की पावर a। इसका अगला टर्म आपके पास आ गया a की पावर a एंड dx। तो दिस इज इक्वल टू a की पावर x, आपका ये जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, a की पावर x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a, ये आप फॉर्मूला यहां पे वापस अप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही हो गया, इसको लिख देते हैं a की पावर x अपॉन log बेस e a। नेक्स्ट वाला टर्म जो है ये x की पावर n टाइप का टर्म है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। x की पावर n का इंटीग्रेशन इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहां ये हो जाएगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं
तो ये यदि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, a की पावर a बाहर, जब आप dx को इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x प्लस c। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, राइट। तो आज के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इतने काफी है। इसके साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जो कि आपको अलग से पोस्ट कर दूंगी PDF में। थैंक यू।